आप लोग ये क्वेश्चंस सीटेट, सुपर टेट, एमपी टेट में प्रीवियस ईयर्स पेपरों में आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम कराने जा रहे हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? शिक्षा मनोविज्ञान। बाल विकास के 15 क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। किसने कहा? स्किनर ने। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? स्किनर ने। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष 1900 माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो बताइए, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन, मानव व्यवहार का तो अध्ययन होता ही है शिक्षा मनोविज्ञान में। मानसिक क्रियाओं का अध्ययन, ये भी होता है। सीखने की क्रियाओं का, सीखने के तरीकों का अध्ययन, ये भी होता है। संचार माध्यमों का अध्ययन, शिक्षा मनोविज्ञान में संचार माध्यमों का अध्ययन नहीं होता। निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? कौन? कला, विज्ञान, विद्यात्मक विज्ञान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कला है कि विज्ञान है कि विद्यात्मक विज्ञान है? इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ये कि ये विद्यात्मक विज्ञान है। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से। तो विद्यालय में आने से पहले बच्चों का कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, ये तो गलत है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट क्यों होगा भाई? बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। जरूरी तो नहीं बच्चे सेम टू सेम जैसे टीचर ने टाइप करके दिया बच्चा भी वैसे ही टाइप करे, जरूरी तो नहीं है। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, ये कथन सत्य है। ऑप्शन 22, एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है आपको कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस सिद्धांत के साथ संबद्ध है? सामाजिक दर्शन, मीडिया दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षा समझशास्त्र? 4 ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा बताइए बच्चों। शिक्षा मनोविज्ञान करेक्ट होगा। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का सृजन करते हैं, सत्य है। किनमें से कौन से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता? ऐसा तो है नहीं, ये गलत है। बच्चे अधिगम प्रक्रिया, बच्चे को कष्ट होता है, बच्चे यथावत सीखते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो पहला ही ऑप्शन सही है। इसके बाद बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? इतने ऑप्शन दिए, इसमें से जैसे ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है। यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा?
पहले आप बताएं। पहला ऑप्शन कहता है बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता। बच्चों को अनुशासन रखना है, लेकिन इतना अनुशासन नहीं, कठोर अनुशासन नहीं। अनुशासन गलत है। परिणाम में उन्नति होती है, गलत है। बच्चों का प्रति सुविधाजनक तरीका बन जाता है, गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। अभी बाल मनोविज्ञान है तो बच्चों से ही मतलब होगा। अच्छा शिक्षक, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय, बालक, तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। यही ऑप्शन सही है डी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन। 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी से होगा, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, फिर आगे देखिए, मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती है? तो प्राथमिक शिक्षा। ये सुपर टेट में इस टाइप से के क्वेश्चन आते हैं। मकतब में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? प्राथमिक शिक्षा। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है? तो वुड्स का घोषणा पत्र। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है? तो वुड का घोषणा पत्र। 30 क्वेश्चंस पूरे हो गए, कम समय में 7 मिनट लगभग लगे हुए हैं दोस्तों। इसी प्रकार हम 15 क्वेश्चन कम टाइम में लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू दोस्त।